बात पे ही बीजेपी एमएलए इस समय विक्रम रंधावा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने जो है वो असेंबली के अंदर डेलीवेजर्स को लेकर कल एक बड़ा हंगामा किया। हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार डेलीवेजर्स को लेकर इनका क्या। से पहले जम्मू और श्रीनगर की सड़कों पे हंगामा हुआ था, क्यों ये लोग सड़कों पे उतरे? हम तो सरकार से ये जवाब मांग रहे थे कि बजाय इसके कि इनकी सुनी जाती उन पे लाठीचार्ज कर दिया और फिर आरोप प्रत्यारोप, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन। पुलिस हमारे पास नहीं है, राय भवन से पूछो, गृह मंत्री से पूछो। आप मुख्यमंत्री किस बात के बने हुए? आप सत्ता का सुख जो भोग रहे हो, इतना बड़ा लाभ लश्कर JNK पुलिस की सिक्योरिटी का ले रखा है, फिर वो क्यों ले रखा है? तो उसके लिए हमने कहा था कि ये बच्चे या ये जो हमारे डेली वेजेस है, जो 25-30 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं, 500 रुपए से शुरू हुए, अभी मुश्किल से 9,000 में पहुंचे, वो भी किस्तों में मिलते हैं। साल के 12 महीने होते हैं, 6 महीने की सैलरी मिलती है, 6 महीने फिर पेंडिंग डाला जाता है, बाद में दी जाती है। तो वो ये सारी इनकी लड़ाई थी। उनका ये मुकाबला था लोगों का कि हम सड़कों पे इसलिए उतरे कि आपने भैया बजट लाई, बजट में अपने हर चीज का प्रावधान रखा, यहाँ तक कि आपने अपने प्रोटोकॉल्स का भी प्रावधान रखा। उसमें वो रखना चाहिए, आपका प्रोटोकॉल, आप सरकार में हो। तो इनका क्या कसूर था? हमारी यही डिमांड थी कि पहले आप बजट के अंदर इसका प्रावधान रखते, पूरा रखते 2,000 करोड़ रुपए इनके लिए। आगे ग्रांट्स में डिस्कशंस में आती, हाउस उसको पास करता, हम भी उसको पास करते, केंद्र से पैसा आता, इन बेचारों को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलता। तो बजाय उनकी सुनने के आपने उन पे भयंकर लाठीचार्ज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तिरंगा लेके निकले थे, यही उनकी सजा थी, यही उनका कसूर था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही घिनौना काम उस दिन किया जो हमारी सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। चोर मचाए शोर के भी कल स्लोगन आया। देखिए, चोर मचाए शोर के वो लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खोखले वादे हैं, खोखला बजट है, तो और बोलने के लिए कुछ है नहीं है। मुख्यमंत्री उठ के चले गए थे, लेकिन मैं ये यकीनन कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब जवाब पड़ा तो सरकार को एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने उस टाइम पर हम सरकार में रहे सिर्फ 3.5 साल, 3.5 सालों में लगातार हम हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हम सरकार में रह के भी डिमांड करते रहे हैं और बीजेपी PDP सरकार ने पूरा एक रोड मैप बना लिया था कि इनको इनकी सीनियरिटी के हिसाब से अकोमोडेट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली 2018 में सरकार चलेगी, ये तो 96 से लगातार सरकारों में आ रहे हैं और ये तब से ही बच्चे लगे हुए। आरोप खत्म कर दिया, ये आरोप आपके ऊपर है। कोई नहीं, आरोप जो भी मिलेगा उसका जवाब देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बजट के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें जब हमने ये सवाल पूछा उन्होंने ये कहा कि इनका आंकड़ा हमारे पास नहीं है, जो आंकड़ा है एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं, कभी आंकड़ा बढ़ता है कभी कम होता है। सर, इसे आप कैसे देखते हैं? अनफॉर्चुनेटली बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। पता नहीं क्या है ये गैर जिम्मेदार जवाब मुख्यमंत्री कैसे दे सकते हैं? बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती। काम कैसे होते हैं? काम इसलिए हो सकते हैं क्योंकि डेथ हो गई, कईयों की डेथ हो गई, कईयों ने बेचारों ने कोई और काम करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक मैलाफाइड एक्ट के साथ हुआ था। लेकिन ये जो कल चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है, कमेटी तो पहले जब कांग्रेस और NC की सरकार थी, कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, राठौर साहब उसके उस पर चेयरमैन थे, हमारे श्यामलाल शर्मा जी PHE मिनिस्टर के नाते मेंबर थे। उन्होंने कहा था कि क्यों, क्या ऐसे मापदंड हो गए थे कि उस सब कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। हम कहते हैं अब नई कमेटी को छोड़ दो, पिछली रिकॉर्ड यही पड़ा हुआ है, पिछली सब कमेटी जो राठौर साहब हेड कर रहे थे उसका डाटा ले आओ, उसके ऊपर काम कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 12 SRO खत्म कर दिया, कहते फिर से शुरू करना पड़ेगा। लगा लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? सरकार लगी है, सरकार लगाएगी। सर, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वो चीज नहीं है उसे रेगुलेशन करने की, तो आपको क्या लगता है कि कैसे जो है रेगुलेशन जो है इनकी होगी और कैसे जो है पास होगी? वो कह रहे हैं कि 5 सालों में हमारे पास समय है, 10 साल भाजपा को दिया आपने, 5 साल हमें दी, 5 साल अगर तो नेशनल डिप्टी CM साहब ने कहा है कि हमारी सरकार वचनबद्ध है, हम इनको करेंगे रेगुलराइज। अब वो करेंगे, करने को तैयार है, तो हम तो उसका वेलकम कर रहे हैं ना। अगर नहीं करते तो क्या करेंगे? अरे नहीं करते तो इनको सरकार से बाहर आ जाए, तो ये इस्तीफा दे दे। आप डेलीवेजर्स के साथ सड़कों पे उतरेंगे, उनका क्यों नहीं उतरेंगे? 100% पहले भी उतरते आए, आगे भी उतरेंगे। उमर साहब ने कहा है कि उन्हें परमानेंट करेंगे, उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे जल्द ही। इन्होंने तो पक्का नहीं किया, लेकिन हम करके रखेंगे। उमर साहब का उनके शब्दों की मुबारक है, वो अपने शब्दों पे खड़े रहे। हम तो कहते हैं उनका हक है, उनको मिलना चाहिए।
राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। सर जम्मू कश्मीर के युवा बड़ा एक जो है उनको एक उम्मीदें थी कि एक्सपेक्टेशंस की हमारे लिए कुछ होगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया जो फॉर्म लगते हैं उनकी फीस नहीं लगेगी, लेकिन अभी लगभग 400 दिन होने वाले हैं, अभी तक कोई भी ऐसा प्रावधान जो है युवाओं को लेकर सामने नहीं आया। यही तो सरकार का धोखा हुआ, सरकार ने दिया धोखा और बच्चे क्या करें, बच्चे सड़कों में उतर नहीं थे। अगर सरकार धोखा नहीं देती, ये जो आप कमेटी बनाने की बात कर रहे हो और ये बार बार एक ही राह पर अपना 30 साल खुद सत्ता में रहे, 3.5 साल हम सत्ता में रहे हैं, उसी का हिसाब मांगना, क्योंकि काम नहीं करना चाहते इसलिए बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। सर ये भी देखा गया, आपने आरोप लगाए कई बार कि स्पीकर जो है वो निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बायस्ड है, स्पीकर बायस्ड है, हमने खुद कहा स्पीकर साहब का राइट साइड बड़ा विजिल है, लेफ्ट साइड कमजोर है। लेफ्ट साइड हम अपोजिशन में वो देखते ही नहीं है उसको। सर लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ ये तमाम एमएलए जिताकर आगे भेजे थे कि जो लोगों के काम है वो होने चाहिए, लेकिन आज बिजली की बात करें, स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये कहा गया था कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, वो बिजली जो है वो नहीं मिल रही है। स्टूडेंट्स लगातार कह रहे हैं कि उनके एग्जाम चल रहे हैं, लाइट ना होने की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। हमने तो कहा है, सरकार में आने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस मंसूबे के साथ लोगों के बीच में गई थी, हम सरकार में आएंगे तो मीटरों को उतार के दरिया में फेंक देंगे। वो दरिया बहता रहा, मीटर कोई नहीं उतरा। उल्टा चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि मीटर लगाने पड़ेंगे, तो मीटर जब लगाने पड़ेंगे, लोग लगाने को तैयार है, तो 24/7 बिजली क्यों नहीं दे रहे? हमने कहा पावर पे एमनेस्टी लाओ, 31 मार्च तक पुराना बिल सारा नील कर दो, अमीर साहूकार का मत करो। जिसका 2 किलोवाट तक का लोड है, डोमेस्टिक है, कमर्शियल है, उसको बोलो यार तेरे को दे दी इमदाद सरकार ने, 500-600 करोड़ रुपए की गेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले अप्रैल से लागू कर दो। सरकार उसमें बात करने को जा रही नहीं है। रंधावा साहब, जम्मू के लिए सबसे बड़ा खतरा इस समय जो है वो चिट्टा बना हुआ है। लगातार ओवरडोज की वजह से जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है, राजीव नगर या जो भी है, ये कल भी एक बच्चे की डेथ हुई है। हाँ, कल भी एक बच्चे की डेथ हुई है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि पुलिस की रेड करने से पहले ही कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर रेड होने वाली है, जिसके बाद वो सामान को छिपा देते हैं। देखिए, काली बेड़े हर जगह होती है, समाज में भी होती है, डिपार्टमेंट में भी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी होती है। उन काली भेड़ों को एक्सपोज करने की जरूरत है। वक्त आने पे ये लोग नंगे होंगे, आप देखिएगा। गुलमर्ग में एक फैशन शो हुआ था, एक प्राइवेट कंपनी ने उसे फैशन। बीजेपी एमएलए विक्रम रंधावा जी हमारे साथ थे, डेली वेजर्स के मुद्दे को लेकर बातचीत की है। कल असेंबली के अंदर जिस तरह से डेली वेजर्स को लेकर एक बड़ा हंगामा देखने को मिला, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें तो उन्होंने कहा कि इन्हें जो है वो हम रेगुलाइज करेंगे, लेकिन बीजेपी को ये कह रहे थे कि आपने जो है वो इनके लिए जो है वो क्या किया है, जो आप अपने तरफ से बड़े बड़े वादे जो है वो डेली वेजर्स को लेकर करते थे, क्योंकि डेली वेजर्स एक ऐसा मुद्दा था जम्मू कश्मीर का जिसको लेकर हर किसी ने जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट की, और हर किसी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम इनको पक्का करेंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल डेली वेजर्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। तो फिलहाल आप लोग अपने अपने सुझाव जो है वो इस बारे में जरूर साझा करें। उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की उम्र सरकार डेली वेजर्स का ये जो पुरानी मांग है उसे जो है पूरी करेगी, और ऐसे में मुद्दे जो है वो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे हैं, जिसमें बिजली की बात करें, रोड्स की बात करें, बहुत बुरी कंडीशन है। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि एमएलए को ये चाहिए कि वो मुद्दे भी असेंबली तक रखें, ताकि लोगों को बुनियादी सहूलियात जो है वो मिल सके। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।